नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 अगस्त 2023 और यहाँ पर प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया है। और देखिए, प्री ओपन में जो सिचुएशन बन रहा है वो निफ्टी मात्र 27 पॉइंट निगेटिव है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 83 पॉइंट निगेटिव है ना। तो आज है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा 10 बजे, पहले बता दे रहा हूँ। 10 बजे आप लोगों को भी मालूम होगा, तो मूवमेंट आपको 10 बजे के आसपास जब वो बोलना शुरू करेंगे ना, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के जो गवर्नर है, तो आपको वहाँ पे एक मूवमेंट फ्लक्चुएशन बनेगा। तो पेशेंस रखें, होल्ड करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें कि आज का क्या सिचुएशन बनता है। अदरवाइज आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 80 पॉइंट नीचे चल रहा है, 44 मात्र बैंक निफ्टी, और 28 पॉइंट नीचे है आपका निफ्टी। तो इसमें आप क्या भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, बस वेट एंड वॉच करें। समय दोस्तों 9:18:15 हो गया। देखिए, मार्केट ओपन हो तो चुका है, लेकिन 44,785 यानी कि 750 से लेके जो 800-900 वाला लेवल है उसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मैंने क्या किया है, आरबीआई का जो पॉलिसी है, मैंने आपको एक प्री ओपन का मार्केट रिव्यू मैंने डाला है कि उसमें आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी रखना है तो आप हेज करके चले अपने पोजीशन। देखिए, हेज इसी दिन के लिए बना है। ऑप्शन का जो हेजिंग होता है ना, ये इसी दिन के लिए बनाया गया जाता है जब आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता हो और रिस्क भी नहीं लेना हो, तो आप पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि मैंने 44,800 का एक लॉट कॉल ले लिया है और 44,700 का एक लॉट पुट ले लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपने पोजीशन को हेज कर लिया है। मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, मान लेते हैं मार्केट 44,800 के ऊपर निकल गया, तो ये मुझे प्रॉफिट देगा, ये कॉल ऑप्शन। और यहाँ पर 44,700 में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो प्रॉफिट होगा, ये लॉस, ये दोनों अपने आप को मैनेज कर लेगा, कवर कर लेगा, तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मान लेते ये 44,700 के नीचे चला गया, मार्केट 44,700 के नीचे चला गया, तो 44,700 का पुट मुझे जो है ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, तो उस वक्त 44,800 का लॉस होगा, तो यहाँ पे वो दोनों मैनेज कर लेगा। तो इस हिसाब से आप हेज कर सकते हैं पोजिशन। और आप देखिए कि जो हेजिंग का पावर है, 848 रुपए का प्रॉफिट बन गया एक एक लॉट में, है ना, एक एक लॉट में। तो हेजिंग मैंने कई बार आप लोगों को समझाया कि हेजिंग इसी दिन के लिए बनाया जाता है। हेजिंग ऑप्शन में जो लोग करने लग जाते हैं नेकेड ट्रेडिंग, वो बिल्कुल गलत है। नेकेड ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, खुला ट्रेडिंग कभी, खासकर एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, और उसमें भी जब बड़ा इवेंट हो, यानी कि आरबीआई की जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो। तो देखिए, नीचे आ रहा है, तो ये 44,750 के नीचे कमजोर है। ये तो आपको पता ही है, मैंने कल भी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में आपको बताया था कि 44,750 के नीचे कमजोर रहेगा। अब यहाँ हो सकता है अभी पॉलिसी का कुछ हिंट आ जाए किसी को, तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। हो सकता है अगर पॉलिसी निगेटिव हो जाए तो मार्केट नीचे। तो अभी हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और बहुत रिस्क लेना है तो दोनों तरफ के हेज और कॉल और पुट के एक एक लॉट को लेके, या अपनी क्षमता के अनुसार अपना हेज करके पोजीशन को चलें। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी मूवमेंट जब बनेगा तो मैं फिर आपको अभी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करते हैं। देखिए, मेरा पोजीशन आपको मैं दिखाऊं तो मैं प्रॉफिट में हूँ 832 पे। अब बताइए मुझे कहाँ कोई प्रॉब्लम है? ऊपर जाएगा तो कॉल प्रॉफिट देगा, नीचे आएगा तो पुट प्रॉफिट देगा, साइडवेज हो जाएगा तो दोनों कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म हो जाएगा, मैं लॉस लेके तैयार हो जाऊंगा, है ना। तो यही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को भी हेज के लिए दिया है कि भाई आप चाहें तो हेज के लिए बैंक निफ्टी का 44,800 का भी कॉल ले सकते हैं। मैंने आपको 44,700 का ऐसे पुट दिया है। पुट में एक मूवमेंट तो आ रहा है, जबरदस्त एक मूवमेंट आया है पुट में, अगर 44,700 का पुट देखा जाए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से वो होल्ड करता है। 44,700 का पुट है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये क्या लग गया, जाने दीजिए, जो लगा परसेंटेज में आ गया, ठीक है, कोई बात। तो देखिए, अभी तुरंत 44,700 का पुट ऊपर था, अब देखिए 44,700 का पुट नीचे आ गया होगा, इसीलिए हेजिंग इसीलिए। देखिए, अभी था ऊपर 162 का हाई मारा, तुरंत नीचे आ गया। उसी को कवर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 44,800 का कॉल भी दिया हुआ है कि भाई आज नहीं ले टेंशन, आज हेज कर लें पोजीशन। क्यों ये करना है? नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, हमें चुपचाप से अपने पैसे को बचा के चलना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी पोजीशन हेज करने के लिए बोला है। अब जो लोग हेज की पावर जानते हैं, हेजिंग का पावर जानते हैं, उनको पता है कि भाई प्रीमियम जो है डीके होता है। क्या होता है? प्रीमियम माइनस होता है। कब? जब वो
टाइम खत्म होने लग जाता है। तो आज तो एक्सपायरी है, तो अगर आपने एट द मनी का ले रखा है, एटीएम का ले रखा है और ये साइडवेज हो जाएगा तो इसके प्रीमियम बहुत तेजी से गलना स्टार्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको बस। तो इसीलिए मैंने क्या किया, करंट भाव के 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का आपको दिया हुआ है कि अगर ये ऊपर भी 100 पॉइंट मूव किया तो आपको कॉल में बनेगा, नीचे मूव किया तो पुट में बनेगा, पोजीशन आपका बैलेंस रहेगा। क्लियर है ना? तो इसी हिसाब से मैंने भी लिया है जो आपको मैंने दिखाया। तो चलिए मैं आपको फिर से अपना पोजीशन का दिखाता हूँ, स्थिति क्या चल रहा है, पोजीशन का स्थिति 877। कहीं कोई टेंशन, कोई डर ही नहीं है दिमाग में ना कि लॉस हो जाएगा, कोई डर ही नहीं है। यही चीज़ों को आपको समझना है कि आपको कभी भी नेकेड ट्रेडिंग बड़े इवेंट के दिन नहीं करना है, एक्सपायरी के दिन नहीं करना है, खासकर जब तक कि पूरा डायरेक्शन क्लियर ना हो जाए। तो आप कैसे बचा सकते हैं, अपने पोजीशन को हेज करके, ये हेजिंग की पावर है। अब चाहे ये कॉल में जाए चाहे पुट में जाए, मेरा बैलेंस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रियल ट्रेड है मालिक। बहुत किसी ने कमेंट किया था कि ये तो पेपर ट्रेडिंग, भाई लगता है वो नए होंगे, नए आए होंगे जोगी, नया जोगी नहीं कहते, नया जोगी है तो हो सकता है उनको इसलिए आइडिया नहीं है। ये रियल ट्रेडिंग है मालिक मेरे। और ये एस्प्रेसो का ट्रेडिंग टर्मिनल है, एस्प्रेसो बाय शेर खान, आप यहाँ पे भी लिखा हुआ देख रहे होंगे, एस्प्रेसो शेर खान कंपनी। ठीक है, तो चलिए देखिए, वापस से कॉल नीचे आ गया, वापस से कॉल नीचे आ गया, है ना? तो यही चीजें होती है, अभी ऊपर जा रहा था अभी नीचे आ रहा है, तो यही चीजें आपको बचाएगा। कौन बचाएगा? कॉल और पुट, यही दो वो आपको बचाएगा, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। हेज करके चलने का पावर आपको रखना पड़ेगा। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे लेके अपना हेज कर लीजिए पोजीशन। चलिए वेट करते हैं दोस्तों। समय 9:34 हो रहा है 55 सेकंड। ठीक है, मार्केट आज कितना वोलेटाइल है। अभी ये निगेटिव हो गया था 688 और अभी ये ऊपर तुरंत 100 पॉइंट मूव कर गया, 688 से 790 पहुंच गया बैंक निफ्टी 5 मिनट के अंदर में। कितना वोलेटाइल है। मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरा जो कॉल अभी आप प्रॉफिट में देख रहे हैं ये लॉस में था और ये पुट ऊपर चला गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। अब ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो देखिए कितना ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब 5 मिनट में ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर हो जा रहा है और 100 पॉइंट डाउन हो जा रहा है। इसीलिए हेजिंग का इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको हेजिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेजिंग का क्या पावर है, किस तरह से आप हेज को करें और किस तरह से आप हेज करते हुए अपने पैसे को बचाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गैम्बलर होते हैं, दिमाग के माइंडसेट के, जिनको कहे ये क्या बात है, ये एक बार बोलो ना इधर की उधर। ऐसे नहीं होता है मालिक। कभी कभी ना आपको दोनों साइड को प्ले करना पड़ता है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए कैसे यहाँ नीचे था 688 तुरंत 790 हो गया, 100 पॉइंट मूव लगा देरी। अब कोई वन साइड बैठा रहेगा आज के दिन में इस वोलेटाइल मार्केट में, तो उसको क्या होगा, उसके सारे पैसे वाइप आउट हो जाएंगे तुरंत। कैसे? वो पुट लेगा घूम जाएगा ऊपर, कॉल लेगा घूम जाएगा नीचे, तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, साफ पत्ता साफ, है ना? तो वो पत्ता साफ ना हो, वो पत्ता आपका बचा रहे, पैसे बचे रहे, आप इस हिसाब से ट्रेड भी करें, पैसे भी बचे रहे आपके, है कहीं बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो आप हेजिंग का पावर को आपको समझना होगा। हेज कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं करें तो बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो करते रहें जो कर रहे हैं, है ना? तो ये बात है। चलिए वेट करते हैं। और हेजिंग में ना स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बता दूं। हेज में यहाँ लिख भी देता हूँ, हेजिंग में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। हेजिंग में ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेजिंग में खास ऐसे स्टॉप लॉस, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेज कर लेता है तो आपको स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है। फिर तो ये दोनों मैनेज करता रहेगा, ऊपर नीचे अपने आप को मैनेज करता रहेगा, तो फिर क्या दिक्कत है ना हेजिंग में। देखिए बैंक ने ये एशियन पेंट मैंने आपको सेल साइड दिया हुआ है, देखिए क्या स्थिति चल रहा है एशियन पेंट का। एशियन पेंट 84, देखिए पहला टारगेट तो आने के 32-82, तो आप चाहें तो एशियन पेंट का कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बुक सम प्रॉफिट एशियन पेंट, है ना, बुक सम प्रॉफिट एशियन पेंट। आप एशियन पेंट में भी चाहें तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट है, एशियन पेंट में आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। देखिए ये सारे काम देखिए कैसे धड़ाधड़ नीचे आ रहा है, सारे काम सारे चीज़ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। चलिए यहाँ हो गया एशियन पेंट, और भी कुछ स्टॉक्स दिए हैं, लगभग सेल साइड ही है आज। और SBI को 571 के नीचे सेल दिया है। तो चलिए SBI देखते हैं क्या 571 के नीचे आया, नहीं आया, ऊपर भाग रहा है तो भागने देंगे, आएगा तो किया जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे,
दूसरा है आपको SBI के अलावा BBL को बाय दिया है वरुण बेवरेजेस को, तो वरुण बेवरेजेस का देखते हैं क्या स्थिति, नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, 828 के ऊपर जब जाएगा तो बाय करेंगे। तो जिसमें आ रहा है उसमें करेंगे, जिसमें नहीं आ रहा है तो उसको अवॉइड करके चलेंगे। बाकी आपका बैंक निफ्टी कॉल और पुट लिया हुआ है तो वो हेज है ही, आप मेरा भी देख रहे हैं हेजिंग में चल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए अच्छा, SBI लाइफ भी दिया है ना आपको, सेल के लिए ही दिया था SBI लाइफ 1342, ठीक है 1340 के नीचे सेल करना है, नहीं आएगा, नहीं क्या बिल्कुल इसने लो लगाया 1339 रुपये 50 पैसे का, एकदम देखिए डिट्टो, मतलब वहीं पर से ये सोच रहा है कि ट्रैप कर लें, तो उसके नीचे आने पे फिर आपको कमजोरी फील होगा, और नहीं आएगा तो कमजोरी फील नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आएगा तो किया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, वेट कर लेंगे। देखिए तुरंत यहाँ पॉजिटिव हो गया, बैंक निफ्टी तुरंत ऊपर घूम गया। किस तरह से चीजें मिनट में बदल जाता है, इसीलिए रिस्क नहीं लेना है और अपना हेजिंग, आज मेरा यही ट्रेड रहेगा हेजिंग में, बस जो भी होगा वन साइड जिधर भी एक तेज मूवमेंट आएगा दूसरा साइड में काट दूंगा और एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो हेजिंग करके रखिए अपना पोजीशन। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 10:05 और 8 देखिए RBI का मॉनेटरी पॉलिसी शक्तिकांता जी बोल रहे हैं वहां पे, और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं तो देखिए बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है और पुट नीचे आ रहा है, तो पुट में मुझे लॉस हो रहा है, कॉल में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है हेजिंग का पावर, इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि हेज करके चलिए अपने पोजिशन को, और ये है हेजिंग का पावर। मुझे ये ओवरऑल आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में ही रख रहा है ना, हेज यही होता है हेज का पावर। तो देखा आपने किस तरह से आपको हेज करना है। अब पॉलिसी कुछ भी बोले गवर्नर साहब, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने पोजीशन को बांध रखा है, हेजिंग के पावर से बांध रखा है। आप देखिए 1140 का प्रॉफिट हो गया कॉल ऑप्शन में, और इसमें 440 का लॉस है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, सिंपल। पुट ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉल ऑप्शन में 1282 का प्रॉफिट चला, टोटल काट पीट के 1300 देखिए प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भागना भी शुरू हो गया, 44,900 के ऊपर भाग गया, 45,000 के लेवल को भी हो सकता है क्लेम कर ले। तो यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो शानदार तरीके से बैंक निफ्टी शक्तिकांता दास जी कुछ बढ़िया बात लग रहा है बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिग ब्रेकिंग आ रहा है, बिग ब्रेकिंग आ रहा है, MPC के सभी सदस्य दरें स्थिर रखने के पक्ष में, मैंने बहुत कुछ रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कॉल ऑप्शन मैंने आप लोग को यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया ना, आप देखिए मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन भी इसीलिए दे रखा था भाई, कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन, और ये चला गया कॉल ऑप्शन, है ना। हेज के लिए 44,800 का कॉल ऑप्शन, 44,800 का सी, जबरदस्त है ना, जबरदस्त। तो हो गया यहाँ पे अपना काम। तो किस तरह से ये ऊपर की तरफ भागा, देखिए 44,900 के लेवल को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट तो मैं पहले बुक कर लूंगा भैया, क्योंकि शक्तिकांता दास जी को जो बोलना था वो बोल गए हैं, उसका इम्पैक्ट भी आ गया मार्केट पे। और ये 44,900 के पास में रेजिस्टेंस भी लेता हुआ दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर ये ब्रेक कर जाए तो मजा आ जाता है, फिर ऊपर जाएगा 45,000 के लेवल को क्लेम करने वाला इस लेवल पर। तो फिलहाल यहाँ पर एक समझदारी की बात यही है कि आप प्रॉफिट को बुक कर लें। ये स्क्वायर ऑफ करके निकल जाता हूँ, देखिए हो गया मेरा, स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। चलिए मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, ये हो गया। हाँ क्या हो गया भैया, स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है, चार्ट पे चल के देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है स्क्वायर ऑफ। देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है तो क्यों नहीं, हाँ अब कंफर्म हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। तो स्क्वायर ऑफ हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने ओवरऑल 625 रुपए का प्रॉफिट को हेज में भी बुक कर लिया, है ना, हेज में भी बुक कर लिया, कहीं कोई टेंशन नहीं। हो सकता है ये और ऊपर भाग जाए, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, तो अलग बात है, लेकिन हेजिंग का पावर इसी हो गया था। सेफ्टी के लिए ट्रेड करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए आज का एक्सपायरी एक्शन समाप्त करता हूँ, अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।